Hello student, as you know, we had started chapter 8, most important chapter of 10th standard, trigonometry. In previous video lecture, we had completed exercise 8.1 and today we are going to start exercise 8.2. ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये टेबल सिखाया था, ठीक है? सो आई होप सो कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये टेबल खुद से बनाना भी आ गया होगा। और आज की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टेबल है ये आज की एक्सरसाइज के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आज के, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60। Now we will put the value in equation sin 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? √3/2 into cos 30। cos 30 तो देखिए cos यहां पे है, 30 यहां पे है। cos 30 की वैल्यू क्या है? अगेन √3/2, so √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। देन cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। क्या किया मैंने? जस्ट वैल्यू पुट अप की टेबल पे से, बट इसके लिए आपको टेबल बनाना आना चाहिए। एग्जाम में ये टेबल आपको देंगे नहीं, आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है? नाउ यू नो दैट जब भी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन। तो √3 into √3 क्या हो जाएगा? 3। 2 2 सा 4 प्लस 1 1 सा 1, 2 2 सा 4। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? 3 + 1 डिवाइड बाय 4। तो यहां पे देखिए 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4, 4 4 कट, आंसर इज 1। हियर इट इज। ठीक है, नाउ फिर से समझिए क्या था? sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into cos 60। तो हमने क्या किया? sin 60 की वैल्यू sin और 60 कहां पे है? यहां पे sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो √3/2 लिखा, देन cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, अगेन √3/2। √3 3, 2 2 सा 4 प्लस ऊपर 1/2 into 1/2, दैट मींस 1 1 सा 1, 2 2 सा 4। तो 3/4 प्लस 1/4, 3 + 1/4। तो 4/4 क्या होगा? 1। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 tan square 45, दैट मींस tan 45 की जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए tan यहाँ पे 45, यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos square 30, cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस sin square 60, sin 60 की वैल्यू क्या है? अगेन √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ 2 1 का स्क्वायर 1। आपको पता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हो तो इससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। पता है आपको √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर रूट कट जाता है, दैट मींस 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस अगेन √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए +3/4 माइनस 3/4 कैंसल, बचा क्या? 2 2 1 सा 2। सो इट इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन,
क्या है थर्ड क्वेश्चन, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए cos 45 की वैल्यू क्या है, cos और 45 की वैल्यू 1/√2, यहां पे लिख लेते हैं पहले 1/√2। देन sec 30, sec यहां पे है, 30 यहां पे है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2/√3 प्लस cosec 30, cosec यहां पे 30 यहां पे, तो cosec 30 की वैल्यू क्या है 2, यहां पे लिख लेते हैं, सो 1/√2। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ यू नो दैट इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1, तो हमें क्या करना होगा 1 और √3 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो 1 के साथ किसी भी डिजिट का एलसीएम क्या होता है, डिजिट एज इट इज, तो √3 आएगा। तो यहाँ पे तो पहले से ही √3 है, बट ये वाले स्टेप में √3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या बनेगा ये 1/√2, नीचे 2/√3 प्लस 2√3 अपॉन √3। नाउ यू नो दैट 1/√2 क्या होगा, पूरे के नीचे √3, ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। नाउ आपको पता है क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाता है, न्यूमरेटर में, और ये √2 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो देखिए क्या होगा 1 into √3 और नीचे √2, 2 प्लस 2√3, ठीक है। अभी आगे सिंपलीफाई करेंगे, तो √3 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन, √3 एज इट इज, नीचे क्या होगा √2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ भी होगा, यहां भी होगा, तो 2 into √2, 2√2 प्लस 2 एज इट इज, √3 into √2, √6, क्या होगा 2 एज इट इज, 3 2s are 6। नाउ यू नो दैट कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होते हैं, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है हम क्या करते थे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से आपको वो रिवाइज करवाऊंगा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो वैल्यू को हम एज इट इज रखते हैं, 2√2, 2√6, 2√2, 2√6, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो तो हम किसका साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का, ठीक है। फिर से समझिए, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो हम उस इक्वेशन को वहां तक नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा है। और रेशनलाइज कैसे किया जाता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर को हम लिख लेंगे एज इट इज। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, √3 का मल्टीप्लिकेशन 2√2 माइनस 2√6 के साथ, और यहाँ पे देखिए a प्लस b, a माइनस b, इट इज a, इट इज b, इट इज a, इट इज b। तो आपको पता है क्या इक्वेशन है, a प्लस b इंटू a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। क्या इक्वेशन है, a प्लस b, a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2 स्क्वायर रूट के अंदर 3 2s are 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर का मल्टीप्लिकेशन 6 3s are 18, ठीक है। नाउ नीचे क्या होगा, 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए आप समझ रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2s are क्या होगा 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 are 24, ठीक है।
नाउ सी स्टूडेंट, ऊपर ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2 रूट 6 माइनस, देखिए रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम 9 2 18, अगर 9 बाहर निकल गया तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 रूट 2, नीचे 24 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट मींस इट बिकम -16, तो क्या होगा 2 8 जा 16, तो क्या होगा ये माइनस हम बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं 8, यहाँ पे क्या हुआ रूट 6 माइनस 3 रूट 2, अगर ये माइनस को हमने अंदर अप्लाई किया तो क्या होगा 3 रूट 2 प्लस हो जाएगा रूट 6 माइनस, बिकॉज आपको पता है कि जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है डिजिट्स के, तो रूट 6 क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 क्या हो जाएगा प्लस, एंड इट इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था और हमने एक कॉन्सेप्ट को क्या किया रिवाइज भी किया 9th के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को क्या था। सबसे पहले हमने cos 45 की वैल्यू लिखी, देन sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है 2/1, हमने क्या किया 1/√2 एज इट इज, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अलग है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया जाता है बाय टेकिंग एलसीएम, तो आपको पता है 1 के साथ कोई भी डिजिट का एलसीएम डिजिट एज इट इज होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम, तो 1/√2 2/√3 प्लस 2√3/√3, ना √3 डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएंगे, ऊपर क्या बचा 2 प्लस 2√3 और ये √2 कहां पे है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर, फिर हमने √2 का मल्टीप्लिकेशन दोनों डिजिट के साथ किया तो क्या हुआ √3 2√2 प्लस 2√6। नाउ यू नो दैट a प्लस b, हमने क्या किया a माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस b इनटू a माइनस b, इट बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8, 2√6 का स्क्वायर 24, तो -16 2 8 जा 16 माइनस √6 माइनस 3 √2/8 3 √2 माइनस √6/8, इट इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, नाउ आपको पता है क्या करते हैं हम वैल्यू पुट अप करते हैं sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस cosec 60 क्या है वैल्यू 2/√3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऐसे लिख लेंगे हम, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है दैट मींस 1। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर सेम करने का, तो 2 और 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, जब भी दो अलग अलग डिजिट हो तो उनका एलसीएम क्या आता है उनकी मल्टीप्लिकेशन जितना, दैट मींस हमें हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2√3। चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/2 2 ऑलरेडी है, किसकी कमी है √3 की, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 से प्लस 1, यहाँ पे तो पूरा टर्म ही मिसिंग है
तो 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2√3, 2/√3, √3 है हमारे पास, क्या नहीं है 2, तो 2 से करेंगे। सेम नीचे √3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो यहाँ पे 2/√3, 2 है √3, सॉरी 2 प्लस 1/2, 2 है किसकी कमी है √3 की, प्लस 1 1 2√3, 2√3, ठीक है। नाउ क्या करेंगे हम, तो √3 तीनों के एलसीएम, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर क्या होगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ठीक है। नीचे क्या होगा 2 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। नाउ दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 2√3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1 कहलाता है, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1 कहलाता है, तो 2√3 प्लस 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 into 1√3, 3√3 प्लस 4। अगेन क्या आया डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, तो हमें क्या करना होगा रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे किया जाता है, साइन चेंज करके, तो मिडल साइन चेंज करेंगे, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ठीक है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लिया, प्लस साइन का माइनस साइन। नाउ 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, आपको पता है a इंटू ए क्या लिखते हैं हम a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे क्या होगा a प्लस b, a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। नाउ आगे करते हैं, तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे देखिए समझा रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे 3√3 का स्क्वायर, तो देखिए 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, ठीक है। 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अभी आपको पता है 3√3 का स्क्वायर अभी हमने निकाला क्या आया 27 माइनस 2 4 8, 8 3 24, 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 27 माइनस 16 कितना होगा 11। नाउ देखिए कांस्टेंट टर्म का क्या होगा एडिशन, 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, इट इज आवर आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे हमने जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही ये था, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, फाइव cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 sin square 30
प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। नाउ सी 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस फॉर sec स्क्वायर 30, sec यहाँ पे 30 यहाँ पे 2/√3 माइनस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin 30 1/2 cos स्क्वायर 30 cos 30 √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे कुछ भी नहीं है दैट मींस 1, ऊपर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 4 √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। नाउ सी 5 1 जा 5/4 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर एडिशन 1 प्लस 3 इट बिकम 4, तो देखो 4 4 क्या हो जाएगा कट, तो डिनोमिनेटर तो चला गया। नाउ हमारे पास क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, 4 और 3 का एलसीएम लेना होगा, दोनों डिजिट अलग अलग है तो 4 3 सा 12 आएगा एलसीएम। अभी दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 12, तो देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 एज इट इज। नाउ एलसीएम क्या लाना है हमें 12, तो देखिए दोनों के नीचे क्या लाना है हमें 12, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, 12 लाने के लिए 3 को 4 से, 1 को 12 से मल्टीप्लाई 12, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। नाउ 5 3 सा 15 अपॉन 12 प्लस 16 4 सा 64 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन 12, तीनों के डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे 15 प्लस 64 माइनस 12, ठीक है। नाउ 4 प्लस 5 9 6 प्लस 1 7 79 माइनस 12 अपॉन 12, 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67 अपॉन 12 इज द आंसर, ठीक है। फिर से एक बार समझिए क्या था क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, क्या किया हमने cos 60 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, sin 30 की cos 30 की, स्क्वायर था तो हमने क्या किया सबको स्क्वायर अप्लाई किया 1/4, बट डिनोमिनेटर क्या हो गया 1, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, ठीक है। नाउ हमें क्या करना होगा 4 और 3 का एलसीएम, ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, बिकॉज़ दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो जब भी ऐसे अलग अलग डिजिट हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना हो उतना ही क्या होता है एलसीएम, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, 5 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16/4 3 4 से 5 3 सा 15/12 प्लस 64/12 माइनस 12/12, तो क्या होगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12, 79 माइनस 12/12, 79 माइनस 12 कितना हुआ 67/12, ठीक है, इट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप सो बहुत ही इजी एक्सरसाइज आपको लगी होगी, और फिर से एक बार आप खुद से ट्राई करिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया। जस्ट एंड जस्ट क्या है सिंपलीफिकेशन, वैल्यू पुट अप करके क्या करना है सिंपलीफिकेशन। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।